वेलकम टू शोभाज बुटीक कॉर्नर फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम वुमेंस के लिए फॉर्मल पैंट कैसे सिल सकते हैं। तो इस वीडियो में इस फॉर्मल पैंट की आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों सिखाई जाएगी। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो को। तो यहाँ पे हम इस पैंट को 32 इंच कमर के साथ सिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने हमारे फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हम नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें लाइन खींचकर जो रफ कपड़ा है उसको निकाल देंगे। बाद हमको 2 इंच और नीचे से छोड़ना है जो हम कपड़ा अंदर फोल्ड करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे भी हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। तो उसके बाद हमें लंबाई पे मार्क करना है। तो टोटल लंबाई हमारी पैंट की 35.5 इंच है, जिसमें से 1.5 इंच का हमें ऊपर लास्टिक लगाना है। तो यहाँ पे हम 34 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई के लिए ले लेंगे, यानी 34.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद कमर थी हमारी 32 इंच, तो 32 इंच का चौथा भाग हमारा होता है 8 इंच। तो यहाँ पे हम एक 8 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम सिलाई और थोड़ी लूजनेस के लिए। इसके बाद यहाँ से हमें ऊपर से स्टार्ट करना है नापना 15 इंच पर। तो यहाँ पे हमें जो बैठक रखनी है वो 15 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे मार्क करने के बाद हमें एक सीधी लाइन खींच लेना है। इसके बाद हमको नीचे से नापना स्टार्ट करना है। तो 8 और 2 इंच यानी 10 इंच पे हम मार्क करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद इसके आगे हम 3 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे और जो हमने ऊपर निशान लगाया था उसको हम इस तरह से इस पर तिरछे में मिला देंगे। तो इसके बाद जो मोरी है वो हमें 8 इंच लेना है। तो 1 इंच हमने इधर से साइड में कपड़ा छोड़ा है, उसके बाद हमने 8 इंच नापा है और यहाँ पे हमने ऊपर मिला दिया है। तो देखिए यहाँ से हमने इसको इस तरह से मिला दिया है। इसके बाद आपको दूसरी साइड से भी इस तरह से नीचे मिला लेना है। यहाँ पे हमने नीचे 1 इंच छोड़ा हुआ है। तो देखिए हमारा ये फ्रंट साइड का मार्क लग चुका है। अब इसी में हमें बैक साइड का मार्क भी लगाना है। साइड का मार्क के लिए हमको यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है कपड़े को ऊपर से, देखिए इस तरह से। और इसी तरह से सेम आप 2 इंच बैठक से भी बढ़ा दें और 2 इंच आप नीचे से भी बढ़ा दें और इसको इस तरह से मार्क कर लें। तो देखिए 2 इंच हमने ऊपर से पूरा बढ़ा दिया है। अब सेम हम 2 इंच नीचे से भी बढ़ाएंगे और इसको भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। देखिए हमारा बैक साइड का भी इसमें हमने मार्क कर लिया है। अब देखिए जो हमारा फ्रंट साइड का पार्ट है इसको हमें 2 इंच अंदर की साइड से इस तरह से कम करना है तिरछे में। तो देखिए स्केल की हेल्प से हम इस तरह से इसमें तिरछा एक निशान लगा लेंगे। ये हमें केवल फ्रंट साइड पे काटना है, बैक साइड का हमको सीधा काटना है। तो चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हमने दोनों पीसेस को इस तरह से सीधा काट लिया है और यहाँ से हम देखिए अभी पूरा लेते हुए चल रहे हैं बैक साइड का भी। इसके बाद हम फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने जो अंदर वाला निशान लगाया था हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों साइड का पार्ट कट चुका है। अब सेम हम इस तरह से कपड़े पे रखकर 2 फ्रंट के और 2 बैक के पार्ट्स काट लेंगे। चलिए अब हम नेफ़ा काट लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई 4 इंच रखना है हमको और लंबाई 24 इंच। ये हमारे बैक साइड का नेफ़ा है। तो इसको आप इस तरह से सीधी लाइन खींच लें और इसको काट लें। इसके बाद हमें फ्रंट साइड का नेफ़ा काटना है। तो इसकी लंबाई भी हमें 4 इंच रखना है, लेकिन लंबाई हम इसको 20 इंच रखेंगे और इसकी भी हम सीधी लाइन खींचकर इस तरह से काट लेंगे। ये तो नेफ़ा की कटिंग के बाद हम इसकी पॉकेट कट और कर लेते हैं। तो देखिए पॉकेट की जो हमने चौड़ाई ली है वो 7 इंच ली है और लंबाई हमने 13 इंच ली है। तो यहाँ से हमें 10 इंच पे मार्क करना है एक, और दूसरी साइड हमें इस तरह तिरछे में मिला लेना है। इसके बाद हम इसके कटिंग करने के बाद जो जुड़ा हुआ कपड़ा है इसको भी हम अलग अलग कर लेंगे। देखिए 2 पार्ट हमारे फ्रंट साइड के हैं और 2 बैक साइड के। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट लेग का फ्रंट और बैक साइड का फैब्रिक ले लेंगे। यहाँ पे हम पॉकेट लगाने वाले हैं। तो देखिए हमने पॉकेट लगा ली और यहाँ पे हमने उल्टे कपड़े पे इस तरह से क्रॉस का निशान लगा लिया है। सेम हमने पैंट पे भी यही किया है। चलिए तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सिलना। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट लेग का फ्रंट साइड का कपड़ा लिया है, इसको हमने इस तरह से सीधा रखा है। हमने यहाँ पे एक पॉकेट ली है इस तरह से। तो जहाँ से हमने तिरछा काटा था वहाँ से हमको देखिए 2.5 इंच ऊपर से छोड़ना है। इसके बाद हमें 6 इंच नापना है नीचे तक और इस तरह से हमें 1 इंच ऐसे नापना है और एक सीधी लाइन खींच लेना है। तो इस तरह से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे इसमें, जो हमने 6 इंच नीचे तक नापा है। अभी यहाँ पे हमें सिलाई डालना है इस तरह से, सेम जैसे हमने निशान लगाया है। तो चलिए इसमें सिलाई डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम इस तरह से इसमें सिलाई डालेंगे। इसके बाद हमने जो सीधी लाइन खींची इस पर हम सिलाई डाल लेंगे। अगर आपको आपकी बेडशीट फिटेड बनाना है या आपको सोफ़ा कवर फिटेड बनाना है तो वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दिया है, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए हमने सिलाई डाल ली है यहाँ पे।
अब सिलाई डालने के बाद हमें यहाँ पे 2 कट्स लगाने हैं इसमें। तो देखिए मैं आपको मार्क करके बता देती हूँ कहाँ पे लगाने हैं। तो इस तरह से हमें 2 कट लगाने हैं। तो देखिए 2 कट हमने लगा लिए हैं। अब इस कपड़े को आप इस तरह से इसमें अंदर की साइड फोल्ड कर दें। तो सीधा करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। देखिए इसको हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। हमको इसको ऊपर से सिलाई डालना है। तो देखिए यहाँ से हम सिलाई डालना स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ से थोड़ी दूर से इसको नीचे तक ले जाएंगे और जहाँ पे हमारा कपड़ा वापस फोल्ड हो रहा है वहाँ से हम वापस इसको निकाल देंगे। इस तरह से हमने इसमें सिलाई डाल ली है। देखिए इसके ऊपर अभी हमें पॉकेट का दूसरा पार्ट रखना है इस तरह से और यहाँ से हमें 2 सिलाई डाल लेना है इसमें अच्छे से। देखिए इन दोनों पॉकेट्स को हम इस तरह से जोड़ लेंगे ऊपर से, और जो यहाँ से हमने जोड़ा है वो हमें खुला रहने देना है उस साइड से। केवल 2 साइड से आपको इसको अभी जोड़ना है। देखिए दोनों साइड से हमने इसको जोड़ लिया है अच्छे से। देखिए जोड़ने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। इसके बाद हमें इस पर जो हमारा बैक साइड का कपड़ा है वो रखना है इस तरह से उल्टा, और यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई डालना है नीचे तक। तो चलिए यहाँ से हम सिलाई डालना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे कपड़े जमा लिए हैं अच्छे से। तो बीच में हमारी पॉकेट है और नीचे हमारा साइड का कपड़ा है और ऊपर हमारा बैक साइड का कपड़ा है। तो देखिए यहाँ से हमें सिलाई इस तरह से डालना है कि जो हमने अंदर जो पॉकेट का कपड़ा छोड़ा है उस पर सिलाई ना आए। तो बिल्कुल उसके पास से हम सिलाई ले जाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमारा ओपन हो रही है पॉकेट, उसको हम नीचे तक ले जाएंगे। तो इसी तरह से सेम हम जमाते हुए इसको अच्छे से नीचे तक सिलाई डाल लेंगे इसमें। तो देखिए ये हमारी पॉकेट इसमें जुड़ चुकी है। इसको हम ओपन करके देखते हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग से जुड़ी हुई है। आप भी इस तरह से अपनी पॉकेट को जोड़ सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगी वो जोड़ने के बाद। प्रोफेशनल लोग जोड़ते हैं वैसे ही लगने वाली है ये। राइट लेग के भी दोनों पार्ट जोड़ लेंगे। तो पॉकेट हमने एक ही साइड लगाया था, तो इस साइड हमें केवल सीधी सीधी सिलाई डालना है, उसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे हम दोनों कपड़ों को इस तरह से रखेंगे और इसको हम जोड़ लेंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट्स हमने जोड़ लिए हैं। तो दोनों पार्ट जोड़ने के बाद हमको इनको इस तरह से बीच में से जोड़ लेना है। तो देखिए हमने ये लेफ़्ट लेग और राइट लेग दोनों को बैठक को इस तरह से लिया और इसमें यहाँ पे हमने सिलाई डाल दी। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी इसको जोड़ देंगे। तो देखिए दूसरी साइड से जोड़ने के बाद हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट की चौड़ाई नापी, तो ये 18 इंच आ रही है। तो 2 इंच के हमको यहाँ पे सल देने हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको इस तरह से इसमें सेंटर निकाल लेंगे और इसमें मार्क कर लेंगे, इसका फ्रंट साइड है। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से फ्रंट के हाफ इंच दोनों साइड मार्क कर लिया है। ये हमारा बीच वाला सेंटर है। तो इस तरह से हमें इस तरह को लेना है और यहाँ पे एक चुन्नट डाल देना है। देखिए सेम दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से इसमें चुन्नट डाल ली। और ये जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ये हमारा जेब का कपड़ा आ रहा है, इसको हम बाद में कट कर लेंगे। ये तो सल डालने के बाद अब देखिए इसकी जो चौड़ाई है फिक्स 16 इंच आ रही है। तो हमारी कमर 32 इंच थी, तो उसका हाफ आगे आ रहा है। इसके बाद हम बैक साइड की भी कमर नाप लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 11.5 और ये हमारा टोटल 23 इंच आ रहा है इसमें। चलिए तो अब हमने जो लास्टिक के लिए कपड़ा काटा था वो देख लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखी थी और एक की लंबाई हमने रखी थी 20 इंच, ये हमारा फ्रंट साइड का है। और इसकी लंबाई हमने रखी थी 24 इंच, ये हमारे बैक साइड पे लगेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से यहाँ पे जोड़ लेना है सिलाई डालकर। तो आप सोच रहे होंगे जब जोड़ना ही था तो हमने एक पट्टी क्यों नहीं ले ली, पर इसका भी रीज़न आपको आगे पता चलेगा। तो अभी हम इसको जोड़ लेते हैं अच्छे से यहाँ पे। चलिए तो इसके बाद हमें हमारा पैंट ले लेना है। और देखिए यहाँ पे हमने पॉकेट जोड़ा था, इस जॉइंट को हमें जो हमारा कपड़ा अभी हमने जोड़ा है इस जॉइंट से मिलाना है। और जो पीछे की साइड आपने 24 इंच वाली लंबाई रखनी है और आगे की साइड 20 इंच वाली, तो इसको हमें इस तरह से इसमें जोड़ लेना है। तो जो 24 इंच की लंबाई हमने रखी थी तो वो जोड़ने के बाद आपकी 23 इंच ही बचेगी और आधा इंच एक्स्ट्रा बचेगा जो हमारे उस साइड जॉइंट में आ जाएगा। तो वो फिक्स 23 इंच आपका बचेगा। तो देखिए यहाँ तक हमने इसको जोड़ लिया है। अब सेम आप इस साइड से भी इसको जोड़ लें। अभी हमें वहाँ से कपड़ा नहीं जोड़ना है, पहले हमें फ्रंट साइड से भी जो हमारी पट्टी है इसको अच्छे से जोड़ लेना है। तो यहाँ से भी हम इस तरह से इसको जोड़ लेंगे। तो जब आप इसको फ्रंट साइड से भी जोड़ लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारी 2 पट्टियाँ बचेंगी इस तरह से। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इनको मिलाकर जोड़ लेना है। और यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा कपड़ा बच रहा है इस पर भी सिलाई डाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच चौड़ी और 13.5 इंच लंबी इलास्टिक लिया। तो यहाँ पे हमको इसको इस तरह से बैक साइड वाले पार्ट
का जॉइंट लेना है और पीछे वाली साइड जो बैक साइड है ना हमारा 23 इंच, वहाँ पे इसको जोड़ देना है इस तरह से। यहाँ पे हमने जॉइंट में इसको लास्टिक को भी जोड़ दिया है और सेम दूसरी साइड से भी इसको भी जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें इस तरह से लेकर इसको दूसरी साइड से भी जोड़ लेना है। तो ये दूसरी साइड से भी जुड़ गया है, ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड का जो पार्ट है इसको फ़ोल्ड कर लेंगे कि आपको इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे हम अच्छे से इसको जमाएंगे इस तरह से और यहाँ पे सिलाई डाल लेंगे नीचे की साइड से। ये देखिए यहाँ पर आप चाहें तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, बट ये नीचे से ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से जमा लिया है, उसमें हम एंड तक सिलाई डाल लेंगे। अच्छा, हमने फ्रंट साइड जो है लास्टिक का यूज़ नहीं किया है, हम केवल बैक साइड पे लास्टिक का यूज़ करेंगे। तो फ्रंट साइड तक सिलाई आने के बाद हम इसको यहाँ पे अच्छे से पक्का कर लेंगे और कट कर लेंगे धागे को। इसके बाद देखिए हमें बैक साइड से सिलाई डालना है, तो आपको इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है कि लास्टिक पे भी सिलाई ना डले और हमारा कपड़ा भी अंदर से अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हम इसको जमा लेते हैं अच्छे से, लास्टिक को अंदर कर देते हैं कपड़े के और इस तरह से जमाने के बाद हम इसमें इस तरह से सिलाई डालेंगे कि लास्टिक पे सिलाई ना आए। यहाँ तक हम एंड तक ले आए हैं इसको, यहाँ पे हम अच्छे से सिलाई पक्की करके इसको निकाल लेंगे। तो बैक साइड से कुछ ऐसा लुक दे रहा है। इसके बाद हमें एक काम और करना है, इस तरह से हमें बैक साइड से लास्टिक को हम खींचेंगे कपड़ा जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक और इसमें एक बीच सेंटर से सिलाई डाल लेंगे इस तरह से, ताकि लास्टिक इसमें अच्छे से दबी रहे। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसमें सिलाई डाल देते हैं। देखिए हमारा फ्रंट साइड का फाइनल लुक है और ये हमारा बैक साइड का लुक है। जो लास्टिक है वो केवल आपको बैक साइड पे मिलना है, फ्रंट पे आपका प्लेन लुक आएगा। सो अब हमें नीचे से फोल्ड करना है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कपड़ा लेके इस पर नीचे की साइड से कच्ची सिलाई डाल लेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से इस पर सिलाई डाल लेना है। इसके बाद हमें इसमें तुरपाई करना है, चाहे तो सिलाई भी डाल सकते हैं पर तुरपाई ज़्यादा अच्छा लुक देती है और आप अपने अकॉर्डिंग सिलाई या तुरपाई जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो देखिए हमने इसको इस तरह से मोड़ लिया है और इसके बाद हमें इसमें तुरपाई कर ली है। देखिए पे आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग जितना कपड़ा आप फोल्ड करना चाहें कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच के समथिंग किया है। अब अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आपको एंकल लेंथ चाहिए या थोड़ा लंबा चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए हमने कपड़े को इस तरह फोल्ड किया है और यहाँ से हम सिलाई डालना स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एक लेग से सिलाई स्टार्ट करना है, दूसरे लेग तक इसको ले जाना है। तो यहाँ पर हम सिलाई कम्प्लीट करके आपको बताते हैं कैसा लगेगा। तो देखिए हमने यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर लिया और हमने हमारे पैंट को सीधा कर लिया है। तो हमारे पैंट का फाइनल लुक है, सिलने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। तो जब आप इसको पहनेंगे तो ये एकदम फॉर्मल और बहुत अच्छा लुक देने वाला है। आप इस पैंट को ज़रूर ट्राई करें। तो देखते हैं ये पहनने पे कैसा लगेगा।